तो दोस्तों इस कहानी के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जो सेलिना है उसने बैटमैन से प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगी। अब वो उसको लेके जाती है असाइलम में। वो कहती है इस यूनिवर्स में आर्कम असylum है ही नहीं, क्योंकि असाइलम जो है वो यहाँ की केव्स के अंदर है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पे गौतम हार्बर को, और बैटमैन और सेलिना वहाँ पहुंच चुके हैं। सेलिना कहती है यहाँ से तुम अपने आप हो, मैं वापस जा रही हूँ। जब बैटमैन नीचे आर्कम असylum में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक केज के अंदर लेक्स लूथर है। तो वो कहता है रेड मास्क तो यहाँ रुका ही नहीं है, इसे तो लेक्स लूथर तक को नहीं छोड़ा। तो वो आगे जिसको केज में देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि फ्लैश होता है। वो कहता है मैं इसे यहाँ से छोड़ तो दूं, लेकिन ये इतना मैड हो चुका है, ये एक पलक झपकने में पूरे शहर को खत्म कर देगा, तो मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। और तब हम लोग देखते हैं उसके सामने रेड मास्क खड़ा होता है। वो अपना मास्क उतारता है तो उसे पता चलता है रेड मास्क कोई और नहीं बल्कि डार्विन हैलिडे है। तो उसे वो बताता है कि मैं बड़े अरसे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो मैं पहले तुम्हें अपनी ओरिजिन स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो वो कहता है मैं एक केमिस्ट था और मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने अंदर एक खाली होल पाया। मैं ये कभी भी नहीं समझ पाया कि वो क्या चीज है, और एक दिन एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे पता चलता। तो वो कहता है वो कोई होल नहीं बल्कि मेरा एक पूरा पार्ट था जो कि मिस था, और वो कोई और नहीं बल्कि जोकर की आइडेंटिटी थी। वो कहता है जोकर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे लाशों के ढेर से भी गुजरना पड़े, और मैंने किया। मैंने तुम्हारी यूनिवर्स से तुम्हें खींच के ले आया। मैंने उन मशीनों को तैयार किया ताकि मैं जोकर बन सकूं। और वो कहता है मैं कुछ भी हो जाए, जोकर बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो उसके बाद वो क्या करता है, ब्रूस वेन को ना एक केज के अंदर ट्रैप कर देता है। और वो कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहता है मैं पूरे शहर के अंदर क्रेन गैस को रिलीज कर दूंगा, लोग मैड होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लोग जितने ज्यादा मैड होंगे मैं उतना ज्यादा जोकर बनने के करीब हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं बैटमैन को। वो चिविल को कहता है तुम जल्दी से अथीना टावर पहुंचो, लोगों को जितने को हो सके उनकी मदद करो, उनको लेके वहां जाओ, क्योंकि लोगों को हमारी जरूरत है। और उसके बाद वो क्या होता है, एक दीवार तोड़ के वहां से निकलने की कोशिश करता है, और उसके सामने खड़ा होता है घोस्ट ब्रेकर। तो बैटमैन कहता है इसको हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपनी यूनिवर्स में कई बार हरा चुका हूँ। तो जब घोस्ट ब्रेकर और बैटमैन की फाइट होती है, घोस्ट ब्रेकर जो होता है वो बैटमैन पे हावी होने लगता है। वो कहता है बस थोड़ा सा और। उसे बहुत ज्यादा जब मारने लगता है ना, तो घोस्ट ब्रेकर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूँ। तो वो अपनी मदद को बुलाता है। तो उसकी मदद करने के लिए ना कुछ मैड लोग आते हैं, और उनके सामने होता है क्लार्क कैंट, जिसे देखते ही बैटमैन कहता है अब मैं गया। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं बैटमैन हूँ और मैं इसे रोक सकता हूँ। तो वो कहता है मेरा नाम बैटमैन है और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा नाइटमेयर हूँ। जैसे ही क्लार्क कैंट ये सुनता है वो उड़ जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद बैटमैन कहता है घोस्ट ब्रेकर अब बस तुम और मैं बचे हैं। तो फिर उन दोनों के आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम जिविल को देखते हैं, वो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका मुकाबला कौन कर रहे होते हैं, पुलिस वाले। और हम लोग देखते हैं वहाँ पे कैटवुमन आती है, वो और जिविल मिलकर लोगों को अथीना टावर के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एल्फ्रेड को। एल्फ्रेड जो है वो अथीना टावर के अंदर होता है और वो लेस्ली का वेट कर रहा होता है। तो लेस्ली कोई और नहीं बल्कि एल्फ्रेड की वाइफ है। तो वो उसको कॉल करता है, तो वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेन गैस की वजह से इन्फेक्टेड है और मुझे उनकी मदद करनी है, और वो उनकी मदद करने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ हम लोग घोस्ट ब्रेकर और बैटमैन के आपस में फाइट देखते हैं। तो बैटमैन उसका मास्क तोड़ देता है, उसे इतनी बुरी तरह मारता है। इसके बाद वो जैसे ही उस स्विच को ऑफ करने लगता है तो घोस्ट ब्रेकर क्या होता है, वो बैटमैन का हाथ काट डालता है, लेकिन वो उस प्रोसेस को रोक चुका होता है। दूसरी तरफ हैलिडे जो होता है वो कहता है बैटमैन ने मुझे रोक लिया, लेकिन उसे कभी भी ये नहीं पता कि मेरे पास प्लान बी भी था। और तब हम लोग देखते हैं लेदर विंग्स, जो कि उसकी अपनी फौज होती है। तो दोस्तों इसके बाद स्टोरी फिर रियल यूनिवर्स में आती है। तो हम लोग देखते हैं कुछ क्रिमिनल के सामने बैटमैन खड़ा होता है और वो कहता है तुम लोगों को लगा था मैं मर चुका हूँ, तुम जरा एक काम करो, पुलिस वाले को जाकर बताओ तुम लोगों ने क्या देखा। और तब पुलिस वाले देखते हैं बैटमैन को। वो कहते हैं हमें तो लगा था ये मर चुका है। तो दूसरा पुलिस वाला कहता है दोस्त बैटमैन कभी मरता नहीं है। और फिर हमें रिवील होता है बैटमैन वो कभी है ही नहीं बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन है। और रॉबिन और जब उसकी डिस्कशन होती है तो सुपरमैन कहता है तुम्हें और मेरी हेल्प चाहिए। तो रॉबिन कहता है नहीं, तुम अभी वापस आए हो, तुम अपनी फैमिली को टाइम दो, मैं ब्रूस को लेने जाता हूँ। इसके बाद रॉबिन, जॉन, मिस्टर टेरिफिक और टॉयमैन ये मिलके काम करते हैं। तो रॉबिन को एक बार फिर दूसरे यूनिवर्स में भेजते हैं। इस बार रॉबिन क्या होता है, वो इंटेंशनली एक और यूनिवर्स में जाता है और वहाँ पर वो अपनी माँ से मिलता है। वो अपनी माँ को बताता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ बल्कि एक और यूनिवर्स से आया हूँ। मेरी यूनिवर्स में आप लोग मर चुके हैं, लेकिन मुझे एक ब्रूस वेन बंदे ने पाला, उसने मेरी मदद की, आज वो मेरे लिए एक गॉड फादर की तरह है और मैं उसको बचाने जा रहा हूँ। तो मुझे आपकी दुआएं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं आखिरी बार आपसे मिलना चाहता था, मेरे पास ये आखिरी मौका था। उसके बाद उसकी माँ जो होती है उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और बेस्ट ऑफ लक कहती है। तो उसे जाने से पूछती है कि मुझे क्या तुम बताओगे ये तुम्हारे छाती पे जो आर का निशान है ये क्या है। तो वो कहता है इसका मतलब है रॉबिन। तो उसे याद आता है ये उसकी फेवरेट पोएम रॉबिन का रेफरेंस है। इसके बाद वो क्या होता है, बैटमैन को बचाने चले जाता है। तो दोस्तों ये पार्ट भी यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद हम इसके आखिरी पॉइंट द कंक्लूजन पे बात करेंगे। दोस्तों अब तक आपको कैसी स्टोरी लगी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।